हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे आप लोग। प्यारे बच्चे, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो मैथ्स का बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर कह सकते हो आप, बिकॉज बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ आपको मास्टर बनाने की तैयारी की जा रही है। बस आपको पूरे सेशन को ईमानदारी से अटेंड करना है। ओके, तो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। इस चैप्टर में प्रैक्टिकली आप एरिया के सर्कल के कुछ न कुछ पार्ट का एरिया निकालोगे, लेंथ का मैग्नीट्यूड निकालोगे। आप कह सकते हो आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होगा उसका आप लेंथ निकालोगे कि वो कितने सेंटीमीटर का है, या सर्कल के कुछ पार्ट का एरिया, कंप्लीट सर्कल का, हाफ सर्कल का, 1/4 सर्कल का, या सर्कल के कुछ पार्ट का एरिया हम क्या करेंगे, निकालेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? सुनना, इस पूरे चैप्टर में कुछ चीजें कॉमन है, वो चीज आपको ध्यान से समझनी है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, सेक्टर की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्टर। ये आपका सर्कल है और ये सेंटर है आपका, ये रेडियस गिवन है हमारे पास, ये रेडियस गिवन है हमारे पास O, एंड दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ये दो रेडियस के जो बीच का एरिया है ना, इस एरिया को हम सेक्टर के नाम से जानते हैं। एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस इन अ सर्कल। किसी भी सर्कल में 2 रेडियस के बीच का जो एरिया, उसे क्या कहेंगे बताओ, सेक्टर कहेंगे। अगर वो छोटा है तो आप उसे माइनर सेक्टर के नाम से जानोगे। किसके नाम से बताओ, माइनर सेक्टर। और भाई ये वाला एरिया भी तो 2 रेडियस के बीच का ही एरिया है, देख लो, तो इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे बताओ, मेजर सेक्टर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना किसी को? अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास ये सर्कल है आपका, ये कोड गिवन है हमारे पास, कोड गिवन है, देखना ध्यान से, राइट। और ये बाउंड्री आपका, इस कोड्स और बाउंड्री के जो बीच का एरिया है ना, इस एरिया को हम सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट, एरिया बाउंडेड बाय द कोड्स एंड आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। कोड्स और बाउंड्री के बीच का एरिया क्या कहलाता है बताओ, सेगमेंट कहलाता है। अगर छोटा है तो हम इसे कहेंगे माइनर सेगमेंट, इसे आप माइनर सेगमेंट कहोगे। ये भी तो एरिया कोड्स और बाउंड्री के बीच का ही एरिया है, बोलो, तो इस एरिया को हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे बताओ, मेजर सेगमेंट। दीज आर कॉल्ड मेजर सेगमेंट। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अच्छा, इसके अलावा ये आपका सर्कल है, ये सर्कल की आउटर बाउंड्री है। अगर आप इस बाउंड्री के पर्टिकुलर यहां से लेके यहां तक अगर आप लेंथ निकालोगे, तो इस लेंथ को हम कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क। इसे क्या कहेंगे बताओ, लेंथ ऑफ आर्क। दीज आर कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क, राइट। इसमें भी वही कहानी, अगर छोटा वाला पार्ट है तो उसे माइनर लेंथ कहेंगे, और बड़ा वाला है तो उसे क्या कहेंगे बताओ, मेजर लेंथ कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा, दिस इज अ कंप्लीट सर्कल, और इस सर्कल को अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे बताओ, सेमी सर्कल। दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। और एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, ईच पार्ट आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। इसे हम क्वाड्रेंट के नाम से जानेंगे। 1/4 ऑफ द सर्कल आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। डन एवरीबॉडी? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपका रेडियस r है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका, दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एनसीईआरटी बुक में ये चीज ऐसे लिखी हुई है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। डरने की जरूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपका, बस हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। और ये इजी है, उस एज कॉम्पेयर टू बुक ये इजी है। और ये जो सेगमेंट है आपका, अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये आपका सेंटर O गिवन है, अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूं, ये रेडियस R गिवन है और इसके बीच का एंगल थीटा गिवन है। अगर मेरे को इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए तो बताओ, इस पूरे सेक्टर में से इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे बताओ, माइनस करेंगे। तो एक चीज मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपका जो एरिया ऑफ सेगमेंट होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेगा, या इक्विलेटरल बनेगा, या राइट एंगल बनेगा, बिकॉज ये दोनों साइड तो हमेशा ही सेम होगी, बोलो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना।
तो एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर ये दो साइड सेम है, अगर तीसरी साइड भी सेम हो गई तो वो इक्विलेटरल है, बट वो आइसोसेल्स भी तो है भाई। जब दो साइड इक्वल, अगर तीसरी साइड भी इक्वल हो गई तो वो इक्विलेटरल तो खैर है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन ये दोनों साइड्स भी तो इक्वल है ना उसकी, तो मैं उसे आइसोसेल्स भी कह सकता हूँ। तो उस वाली सिचुएशन में भी आप इसमें हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर है आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और आसान तरीका, इसमें से अगर आप आर स्क्वायर कॉमन करते हो ना तो ये आ जाएगा आपका पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। जितने भी सेगमेंट वाले एरिया के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से कंटिन्यू करेंगे आप। आ रही मेरी बात समझ में, डरने की जरूरत ही नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क अगर आप इसे ज्वाइन करते हो सेंटर से, अगर ये आपका रेडियस आर है, इसके बीच का एंगल थीटा है, समझना ध्यान से, और ये वाला लेंथ मेरे को चाहिए, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला था आपका 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, राइट। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, हाफ है तो हाफ कर दो सीधा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। सरकमफेरेंस का मतलब है आपका आउटर बाउंड्री का लेंथ पूरे सर्कल का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? प्लीज राइट डाउन, कम ऑन एवरीबॉडी, सी एवरीबॉडी। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सेक्टर का आपको एरिया निकालना है जिसका रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल गिवन है आपके पास 60 डिग्री, राइट। आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आपके पास कितना गिवन है बताओ, 6 सेंटीमीटर, और एंगल हमारे पास कितना गिवन है, 60 डिग्री। आर आपके पास 6 गिवन है, राइट। इस पूरे का एरिया मेरे को निकालना है। आगे मेरी बात समझ में, तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर आपको चाहिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको मालूम है, बताओ क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू आपके पास 22 अपॉन 7, रेडियस कितना गिवन है 6, और थीटा गिवन आपका 60 डिवाइडेड बाई 360। ये 6 पे जा रहा है, 6 से 6 कैंसिल, तो ये आ रहा है 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 2 देखना। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल व्हिच सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, इस बार आपके पास सर्कल का सरकमफेरेंस गिवन है आपके पास 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताओ, ध्यान से सुनना। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था आपका 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू 22, राइट। पाई की वैल्यू पुट अप करो, तो 2 इंटू पाई के प्लेस में 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 22। उड़ा दो 22 को 22 से, बताओ 1 पे जाएगा ना। इस 2 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r, 7 1 जा 7, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर, सही है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मेरे को चाहिए, तो अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए, इसका फॉर्मूला था आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा एक चीज और, आप इसे 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, सही है। अब 1/4 और पाई की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 22 अपॉन 7, रेडियस कितना गिवन है आपका 7/2, तो यह आ जाएगा 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 के टेबल में 11 पे जा रहा है, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं किसी को ना? चलिए करो इन दोनों क्वेश्चन करो, कम ऑन एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है जिसका जो मिनट हैंड है वो आपके पास 14 सेंटीमीटर का गिवन है, राइट। एक घड़ी है हमारे पास, इसमें 3 हैंड होते हैं ना, आर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड। जो मिनट हैंड है आपका, उसका लेंथ आपके पास 14 सेंटीमीटर गिवन है। ये आपका मिनट हैंड है मान लो 0, और इसका जो लेंथ है ये आपके पास 14 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे स्मॉलेस्ट होता है आर हैंड, उसके बाद क्या होता है मिनट हैंड, सबसे लार्ज होता है सेकेंड हैंड।
सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? सेकेंड हैंड की, देन मिनट हैंड की, देन आवर हैंड की। सबसे स्लो होता है आपका आवर हैंड, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ध्यान से समझना, मान लो ये 12 पर है और 5 मिनट्स में कहाँ पे जाएगा बताओ? 1 पे। बोलो भाई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। ये बात तो श्योर है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस, इट्स मीन सेक्टर, राइट। बट सेक्टर के लिए थीटा तो मालूम होना चाहिए, वो तो गिवन ही नहीं है, वो हम निकालेंगे। तो उसके लिए ध्यान से समझना। अगर मिनट हैंड की बात करो तो बताओ 12 से अगर ये स्टार्ट होता है चलना तो अगेन 12 पे कितनी देर के बाद आएगा? हाउ मेनी मिनट्स के बाद? जल्दी जल्दी बता दो। 60 मिनट्स के बाद। पक्का? तो मैं एक बात कह दूं कि जो आपका मिनट हैंड है, डन, 60 मिनट में कितने का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। अगर 1 मिनट की बात की जाए तो 1 मिनट में कितने का एंगल बनाएगा? 360 अपॉन 60, तो यार आपका 6 डिग्री। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है और मेरे को एंगल कितनी देर में चाहिए? 5 मिनट्स में ना। तो अगर आप 5 मिनट्स में एंगल निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 × 5 डेट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये वाली बात मेरे को समझ में आ गई कि 5 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपके पास रेडियस कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। थीटा कितना आ गया आपका? 30 डिग्री। और मेरे को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट। अब पाई की वैल्यू थी आपकी 22/7। रेडियस कितना गिवन है बताओ? 14। तो 14 × 14। थीटा कितना गिवन है? 30 डिवाइडेड बाई 360। 0 से 0 कैंसिल। 3 के टेबल में 12 पे, 7 2 2 के टेबल में 6 पे, 2 3 2 के टेबल में 7 पे, 22 7 आता है 154 और अपॉन में कितना आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? फोर्थ क्वेश्चन की बात करो, ध्यान से सुनना। फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपके पास के ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है कि सबटेंड्स और राइट एंगल एट दी सेंटर्स, मतलब जो एंगल गिवन है वो कितना गिवन है? 90 डिग्री। ये आपका सर्कल है और इसके अंदर कुछ इस प्रकार से रेडियस गिवन है कि इसके बीच का एंगल कितना बना बताओ? 90 डिग्री। और रेडियस आपके पास 10 गिवन है, सही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। ओ भाई ध्यान से सुनना, एक तो माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है और एक मेजर सेक्टर की बात कर रहा है, सेगमेंट की बात नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, अच्छे समझने की कोशिश करना। और पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है कितना? 3.14। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर आप बात करोगे, अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। डन। आर के प्लेस में कितना गिवन है आपके पास बताओ? 10। तो 10 × 10, पाई की वैल्यू 3.14, थीटा के प्लेस में 90 डिवाइडेड बाई 360 माइनस हाफ, और ये साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये बात याद रखना। तो 90 के टेबल में ये 4 पे जा रहा है, तो 10 10 का कितना आ जाएगा? 100। यह आ जाएगा 3.14 अपॉन 4 माइनस हाफ साइन 90, तो 1 ही हो जाएगा। अब यार आपका 100, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? 4 4 1 तो 3.14 एज इट इज, 2 2 तो 2 1 2 आ जाएगा आपका। तो 100 इंटू इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो 1.14 अपॉन में कितना आ जाएगा? 4। इसका डेसिमल हटाओगे, अगेन नीचे में कितना आ जाएगा? 100। ये दोनों गया ना, 2 के टेबल में 2 पे, 2 के टेबल में 57 पे जा रहा है, तो डिवाइड दोगे तो ये आ रहा है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ चुका है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि मेजर सेक्टर बताओ, ध्यान से सुनना। मेजर सेक्टर, अगर आपको मेजर सेक्टर चाहिए ना, अच्छे से समझना, जिस सेक्टर का एरिया निकालना है एंगल उसी सेक्टर का लेंगे। अगर वो माइनर सेक्टर की बात करता तो थीटा हम कितना लेते बताओ? 90 डिग्री। लेकिन ये मेजर सेक्टर का मतलब इस वाले सेक्टर की बात कर रहा है, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है। थीटा चेंज हो जाएगा। मेजर सेक्टर की बात करेगा तो थीटा मेजर वाला लेंगे, माइनर सेक्टर की बात करेगा तो थीटा माइनर वाला लेंगे। तो सबसे पहले आपका थीटा चेंज है, दिस इज इक्वल टू 360 माइनस 90
दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री। जब आपको मेजर सेक्टर निकालना है तो एंगल आप मेजर वाला लोगे, ये वाली बात आपको याद रखनी है। फॉर्मूला रिमेन सेम, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आना। अब अगर आप निकालते हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो फॉर्मूला वही होगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई के प्लेस में 3.14, रेडियस आपके पास कितना गिवन है 10, तो 10 इंटू 10, थीटा आपके पास कितना है, थीटा आपके पास कितना गिवन है बताओ 270, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 360। इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे में कितना आ जाएगा 100। सही है, तो बताओ 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 9 3 जा 2 2 जा 2 के टेबल में 157 पे जा रहा है। सही है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 571/2 आ रहा है, चेक करो। 471 नहीं आएगा, 21 2 15 और 2 17 1 3 और 1 4 आ रहा है बाबू। डन, 2 से डिवाइड दोगे तो यार आपका 2 2 जा और 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में माइनर सेक्टर की बात करेगा तो थीटा आप माइनर वाला लोगे, मेजर सेक्टर की बात करेगा तो थीटा आप मेजर वाला लोगे। आ रही मेरी बात समझ में? कोई डाउट है किसी को? बोलो पक्का? ओके, प्लीज कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन आपके पास इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आपके पास एक सर्कल का रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, आपके पास थीटा गिवन है 60 डिग्री, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड, एक तो लेंथ ऑफ आर्क चाहिए मेरे को, एक तो लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, दूसरा मेरे को एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, और तीसरा मेरे को चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। 3 चीजें आपको निकालनी है, राइट। ध्यान से सुनना। सी, अगर लेंथ ऑफ आर्क की बात करो तो इसका फॉर्मूला था आपका 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो 2 इंटू पाई के प्लेस पे 22 अपॉन 7, रेडियस कितना है बताओ 21, थीटा आपके पास 60 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 360। देखो 66 का कितना होता है 360, 7 के टेबल में 3 पे जा रहा है, 3 के टेबल में 2 पे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ रहा है आपका 22 सेंटीमीटर। अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई के प्लेस में 22 अपॉन 7, आर कितना गिवन आपके पास 21, तो 21 इंटू 21, थीटा कितना है 60, डिवाइडेड बाई 360। ये 6 पे जा रहा है, 7 3 जा 3 2 जा 2 से 11 पे, तो ये आ रहा आपका 231 सेंटीमीटर। सही है। और एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करो तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360, हाफ साइन थीटा। सही है। और आर के प्लेस में कितना गिवन आपके पास 21, तो 21 इंटू 21, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, थीटा आपके पास 60 गिवन है अपॉन 360, हाफ साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल में 6 पे, 2 3 जा 2 के टेबल में 11 पे, तो 21 इंटू 21 यार आपका 11 अपॉन 7 3 जा 21, और माइनस √3 अपॉन 2 2 जा 4। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको √3 की वैल्यू पुट अप नहीं करनी है, याद रहेगा। तो यह आ जाएगा आपका 21 इंटू 21, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ 21 इंटू 4, 11 4 जा 44 माइनस 21 √3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो आप इसको गोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच क्या रहा आपके पास 21 अपॉन 4 इंटू 44 माइनस 21 √3। अगर आंसर में रूट की वैल्यू √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ √3। अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो आप √3 के प्लेस पे 1.73 या 1.7 पुट अप करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट डेसिमल में निकलेगा, लेकिन यहाँ पे √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो यही हमारा आंसर। ओके, प्लीज डू इट क्विकली। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास गिवन है, देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास गिवन है कि
ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। अच्छे से देखना, डेसिमल में बहुत तगड़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, बिल्कुल अच्छे से देखना। आर आपके पास गिवन है, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपके पास गिवन है 60 डिग्री, राइट। ओके प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बेटा के आपके पास रेडियस 15 गिवन है, थीटा 60 डिग्री गिवन है, पाई और √3 की वैल्यू आपके पास गिवन है। आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपको निकालना है। ओके, तो अगर मैं माइनर सेगमेंट की बात करूं प्यारे बच्चे, तो इसका फॉर्मूला था आपका आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। ओके, आर के प्लेस पे कितना गिवन है बेटा, आर की वैल्यू आपके पास 15 गिवन है, पाई की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 3.14, थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है 60 और डिवाइडेड बाय 360 माइनस हाफ, और साइन 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है √3/2 होती है। ओके, 60 के टेबल में ये 6 पे जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 15 और 3.14/6 माइनस √3 की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 1.73/2 ओके, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 15, इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा आपका 12, राइट। 6 के टेबल में 2 पे जा रहा है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 6.28, 4 3 जा 3 से करोगे तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 और 1 3 1 जा 3 और 1 2 कितना हो जाएगा 5, राइट। 3 के टेबल में 5 पे जा रहा है, 3 के टेबल में 4 पे जा रहा है, तो 15 5 जा कितना आ जाएगा आपका 75/4। इसको माइनस करो, 18 माइनस 9 9, 1 माइनस 1 0 और 6 माइनस 5 1 आ रहा है। डेसिमल रिड्यूस करोगे नीचे में कितना आ जाएगा 100, 25 3 जा 25 4 जा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 327, 4 4 जा कितना आ जाएगा 16, डिवाइड जरूर देना प्रॉपर तरीके से, 16 से डिवाइड दोगे 3 to 7 में तो 16 2 जा कितना आ जाएगा 32, राइट। 7 छोटा है 0, देन डेसिमल, अब आप 0 के बाद यहाँ पे 7 को आप ले सकते हो, राइट। तो डेसिमल के बाद एक और 0, 16 4 जा कितना आ जाएगा 64, 10 माइनस 4 6 कैंसिल 0, 16 3 जा 48, 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा 2, 5 माइनस 4 1 0, 16 7 जा कितना आ जाएगा 119, राइट। सफिशिएंट है डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक, तो आपकी वैल्यू आ रही है प्यारे बच्चे कितना 20.437, 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा एक बात और, अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो बेटा आप ध्यान से सुनो, ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया है ना, इस एरिया को कंप्लीट सर्कल में से क्या करो माइनस करो आप। ओके, तो अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला क्या था आपका पाई आर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट आप निकाल चुके हो हाउ मच 20.437, राइट। तो पाई की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 3.14, रेडियस आपके पास कितना गिवन है 15 गिवन है, तो 15 इंटू 15 माइनस 20.437, राइट। तो अगर आप डेसिमल रिड्यूस करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा बताओ 100, 5 3 जा 5 के टेबल में 20 पे, 5 3 जा 5 के टेबल में 4 पे, 2 2 जा 2 के टेबल में 157 पे जा रहा है, तो 3 3 जा 9, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 6, 9 5 जा 45 और 6 कितना आ जाएगा 51 5, 9 1 जा 9 और 5 कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20.437, 2 से डिवाइड दो तो 2 7 जा 14, 0 6 जा 0.5 पे डबल 0 लगा रहा हूँ माइनस 20.437, माइनस करो तो यार आपका 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0, राइट। और ये आ रहा है 6, 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8 एंड दिस इज इक्वल टू 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चे, तो ये है आपका मेजर सेगमेंट का एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है आपके पास के ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। आपके पास एक सर्कल गिवन है और एक कोड गिवन है जो सर्कल के सेंटर के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है।
ये आपके पास 120 डिग्री गिवन है, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है अगर आपका रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है, अगर आपका रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है तो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है, पाई इज इक्वल टू 3.14 और √3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.73। एरिया ऑफ सेगमेंट मेरे को निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट का डेसिमल वाला क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल होता है, अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, सुनना। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सेगमेंट की, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला था आपका r² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 और माइनस हाफ साइन थीटा। डन। अब r के प्लेस में कितना गिवन आपके पास 12, तो 12 इंटू 12, पाई की वैल्यू गिवन आपके पास 3.14, थीटा गिवन है 120, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 360 माइनस हाफ। याद रखना साइन 60 और साइन 120 दोनों की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 होती है, राइट। अब इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे में कितना आ जाएगा बताओ 100, या डेसिमल मत हटाओ भी रहने दो, थोड़ी कैलकुलेशन आसान करेंगे। ये 3 पे जा रहा है ना, तो यार आपका 12 इंटू 12 और 3.14/3 और माइनस √3 की वैल्यू बुक में गिवन आपके पास 1.73 और 2 टू सा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारा, सही है। अब यार आपका 12 इंटू 12, इस पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ 12, 3 4 जा 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यार आपका 12.56, 4 3 जा 3 से करोगे तो यार आपका 5.19, चेक करो, सही है। अब ये 12 से तो 12 साफ साफ जा रहा है, बच क्या रहा देखना एक बार, 12 मल्टीप्लाइड बाई माइनस करो, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7 और 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, सही है भाई। अब आप चाहो तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा बताओ, (88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बता दो, कोई दिक्कत है किसी को, प्लीज एवरीबडी कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है आपके पास के ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। एक स्क्वायर शेप का आपका फील्ड गिवन है, एक स्क्वायर शेप का आपका फील्ड गिवन है जिसका लेंथ गिवन है आपके पास 15 मीटर। ऑब्वियसली इसके चारों साइड कितनी होगी 15 मीटर होगी, बिकॉज ये स्क्वायर गिवन है। एक 5 मीटर की रस्सी से घोड़े को बांधा गया है, मान लो ये 5 मीटर का लॉन्ग रोप है आपका, तो ये मैक्सिमम कितने ग्रास को ग्रेस कर पाएगा, कितने घास को खा पाएगा, इस पूरे को ही तो खा पाएगा बताओ, राइट ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका द एरिया ऑफ डेट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, वो कितने एरिया को खा पाएगा, इतने एरिया को खा पाएगा, वो मेरे को निकालना है फर्स्ट। सेकेंड में कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर 5 मीटर के बदले में अगर आप 10 मीटर की रस्सी लगा देते हो तो वो और कितना एरिया बढ़ जाएगा, कितने और ज्यादा घास को वो खा पाएगा। मतलब दूसरी बात में मेरे को इस पूरे का एरिया निकालना है, इस पूरे का एरिया निकालना है, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, पूरे के एरिया में से छोटे वाले के एरिया को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना एरिया उसका बढ़ जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में, सुनना। इस पूरे का लेंथ आपके पास 10 मीटर गिवन है, तो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं, पहले पार्ट की बात करूं, तो उसमें आपके पास रोप की लेंथ गिवन है 5 मीटर, तो आपका रेडियस कितना आ जाएगा बताओ 5 मीटर। मैंने एक बात बताई थी, आप बताओ ये कौन सी शेप है, ये शेप कौन सी है बताओ, कौन सी शेप है ये, क्वाड्रेंट। अच्छा क्वाड्रेंट और सेक्टर में अगर किसी ने सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया तो भी गलती नहीं होगी, रीजन बता रहा हूँ। से सेक्टर का फॉर्मूला था आपका पाई r² थीटा अपॉन 360। अगर थीटा आपका 90 डिग्री है ना और अपॉन में 360 है तो 94 जा 360 ना, ये आ जाएगा पाई r² अपॉन 4। आ रही मेरी बात समझ में। और पाई r² अपॉन 4 किसका होता है बताओ, क्वाड्रेंट का होता है। 90 डिग्री के केस में
अगर आपने सेक्टर के बदले में क्वाड्रेंट लगा दिया, क्वाड्रेंट के बदले में सेक्टर लगा दिया, बोथ आर करेक्ट थिंग्स, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। 90 डिग्री के अलावा होगा तो सेक्टर ही लगाना है। 90 डिग्री में आप सेक्टर भी लगा सकते हो, क्वाड्रेंट भी लगा सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगा दो। तो जो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 या 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है आपके पास, तो 1/4 इंटू 3.14, रेडियस कितना गिवन है आपके पास 5। डेसिमल हटा दो, नीचे में कितना आ जाएगा 100। 5 के टेबल में 20 पे जा रहा है, 5 के टेबल में 4 पे जा रहा है, 2 के टेबल में 2 पे, 2 के टेबल में 157 पे। तो ये आ रहा है आपका 157 अपॉन में 2 4 जा 8, 8 से डिवाइड दे दो, 8 1 जा 8, 7 7 8 9 जा 72, 5 कैंसिल, डेसिमल 0, 6 जा 48, 2 0 2 जा 16, 4 0 5 जा, राइट। तो यह आ रहा है आपका 19.625 मीटर स्क्वायर। इतना घास वो घोड़ा खा पाएगा अगर रोप की लेंथ 5 मीटर होगी तो। डन। अब अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 5 मीटर के बदले में 10 मीटर का लॉन्ग रोप लगा दिया जाए और कितने ज़्यादा घास को वो खा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पूरे के एरिया में से, इस पूरे के एरिया में से इस वाले एरिया को क्या कर दो बताओ, माइनस कर दो। इतना एरिया वो ज़्यादा खा सकता है ना। आ रही मेरी बात समझ में? तो मैं इसे ऐसे कह दूं, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। तो भाई बड़े वाले क्वाड्रेंट का एरिया कितना आपका बताओ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और छोटे वाले का एरिया कितना आ चुका आपका 19.625। सही है। अब पाई के प्लेस में आ जाएगा 3.14, आर आपके पास कितना गिवन है बताओ 10, तो 10 इंटू 10 और अपॉन में कितना गिवन है 4, माइनस 19.625। इसका डेसिमल हटा के नीचे में 100 कर दो, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल ना। 2 2 जा 2 के टेबल में कितने में जा रहा है 157 पे, और डिवाइड दोगे तो 2 7 जा 2 8 जा 78.5 आ रहा है। डबल डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट पूरा करने के लिए 2 डिजिट और लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस 19.625, तो माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5, 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7, और 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा, सॉरी 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा आपका, इतना मीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बता दो। मेरी बात समझ में आ रही है? कितना और ज़्यादा घास खा पाएगा, इसका मतलब ये कि पहले वो जितना खा रहा था उससे और कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये चीज़ निकालने के लिए पूरे के एरिया में से छोटे वाले के एरिया को माइनस करेंगे। कोई डाउट है किसी को तो बता दो, पक्का? प्लीज़ एवरीबडी डू क्विकली। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है आपके पास, ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन 5 making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Then find the total length of the silver wire used and the area of each sector of the brooch. ध्यान से सुनना, आपके पास एक ब्रोच गिवन है और इसमें 5 डायमीटर्स हमारे पास, ध्यान से देखना 1 2 3, काउंट करना 1 2 3 4, एक और है 5, ये 5 डायमीटर हमारे पास गिवन है, राइट। और एक डायमीटर का लेंथ आपके पास कितना गिवन है बताओ, 35 मिलीमीटर। मिलीमीटर है क्या? हाँ, तो दो चीजें मेरे को निकालनी है। ये भी सिल्वर का बना हुआ है पूरा का पूरा, इस पूरे को क्या कहेंगे बताओ, आउटर बाउंड्री को सरकमफेरेंस, तो पूरे सरकमफेरेंस का लेंथ और प्लस 5 डायमीटर का लेंथ, ये मेरे को निकालना है। और अगर आप रेडियस की बात करो तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका 35/2 मिलीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? एक पार्ट में तो कह रहा है जो सिल्वर के टोटल वायर आपने यूज किया है बनाने में, उस पूरे का लेंथ कितना होगा, कैसे निकालेंगे? इस पूरे का सरकमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर आपके पास, तो 5 इंटू डायमीटर दोनों को आप ऐड करने वाले हो। दूसरा कह रहा है कि किसी भी एक कॉन्सिक्यूटिव सेक्टर का एरिया बताओ। दो चीजें मेरे को निकालनी है। तो अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं, टोटल लेंथ ऑफ वायर,
अगर मैं टोटल लेंथ ऑफ वायर की बात करूं तो दिस इज इक्वल टू पूरे सर्कल का बाउंड्री का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड 2πr। डन। और इसके अलावा आपके पास 5 इंटू डायमीटर, बिकॉज 5 डायमीटर है पूरे इस ब्रोच में। डन। अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो 2 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7, रेडियस है आपका 35/2 और प्लस 5 इंटू डायमीटर आपके पास कितना गिवन है बताओ? 35 गिवन है। सही है। अब इसे सॉल्व करो तो 7 के टेबल में 5 पे जा रहा है, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 22 5 से कितना आ जाएगा? 110। और ये कितने में आ रहा बताओ? 175। दोनों को ऐड करोगे तो यार आपका 285 मिलीमीटर इतना लेंथ आ जाएगा। पूरे ब्रोच में जो सिल्वर वायर होंगे उस पूरे वायर का लेंथ इतना आ जाएगा 285 मिलीमीटर। डन। ईच सेक्टर का एरिया भी मेरे को चाहिए। तो अगर आप थीटा की बात करोगे तो ध्यान से देखना, 5 डायमीटर्स डिवाइड्स द होल ट्रायंगल्स इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल सेक्टर्स। और एक कंप्लीट एंगल कितने का बनता बताना एक बार? 360 का। तो अगर आपको एक सेक्टर का अगर आपको एंगल चाहिए तो 360/10 कर दो ना। पूरा एरिया जो पूरा एंगल है आपका वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो एक पार्ट का एंगल कितना होगा? 360/10। 0 से 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब अगर मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू आपके पास 22/7, रेडियस कितना आपके पास? 35/2। तो 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा कितना आपके पास? 36 और डिवाइडेड बाई कितना आपके पास? 360। सेम। तो ये तो 10 पे जा रहा है ना, और 7 के टेबल में ये 5 पे जा रहा है, और 2 के टेबल में ये 11 पे जा रहा है। अब तो कटने वाला है ना, और भी 5 7 सा और 5 2 सा, तो 11 5 सा कितना आ जाएगा बताओ? 55 इंटू 7 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 2 सा 4। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यार आपका 385 अपॉन में 4 और मिलीमीटर स्क्वायर। डिवाइड दोगे तो 4 9 सा 36 और 2 5 4 6 सा 96.25 आ रहा है अप्रोक्स। इतना मिलीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। कुछ कहना है किसी को तो बता दो। कोई डाउट है किसी को? पक्का? ओके प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है आपका, एंड an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter। मतलब आपके पास एक सर्कल है, फ्लैट सर्कल। इस पूरे फ्लैट सर्कल को 8 इक्वल रिब्स में डिवाइड किया गया है, लाइक दिस। ये अम्ब्रेला का डिजाइन है आपका, लाइक दिस। ये जो एक पार्ट है ना, इसको रिब्स कहा जा रहा है। ये जो एक पार्ट है, दीज आर कॉल्ड रिब्स। ऐसे ऐसे 8 रिब्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स है इसके अंदर। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसका रेडियस आपके पास 45 सेंटीमीटर है। सही है भाई। अभी फिलहाल मेरे को एंगल नहीं पता, अगर आपको एंगल चाहिए तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे? ध्यान से सुनना। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यह आ जाएगा आपका 360 अपॉन में 8। डिवाइड दोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 45 डिग्री। सही है। क्वेश्चन में कह रहा है ईच रिब्स का एरिया मेरे को चाहिए, तो सेक्टर बन रहा है, सीधी सी बात है। तो एरिया ऑफ ईच रिब्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सही है भाई। अब पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, रेडियस कितना आपके पास? 45 इंटू 45, थीटा कितना गिवन है बताओ? 40, थीटा भी 45 गिवन है, और अपॉन में कितना गिवन आपके पास? 360। 45 8 सा 360 आता है, राइट। और 2 के टेबल में ये जा रहा है 4 पे, 2 के टेबल में ये जा रहा है आपका 11 पे। तो 11 इंटू 45 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 2025 आ रहा है आपका, और अपॉन में 7 4 सा कितना आ जाएगा? 28, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है आपका 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज एवरीबडी कम ऑन, इजी क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में गिवन है आपके पास के ए कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। कार का वाइपर तो देखा होगा जो शीशे को साफ करता है,
वो एक दूसरे को टच नहीं करता, राइट। इस तरफ से भी होता है और इस तरफ से भी होता है और एक दूसरे को टच नहीं करता। क्वेश्चन में कह रहा है कि हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर्स, राइट। मतलब अगर मैं कार का कोशिश कर रहा हूँ रिप्रेजेंट करने का, अब सेंटर पे भी आने लगा है। पहले ऐसे होता था कि यहाँ पे लगा हुआ, ये इस वाले पूरे एरिया को क्लीन करेगा, ये इस वाले पूरे एरिया को क्लीन करेगा, ऐसे होते थे पहले वाइपर से, ऐसे ऐसे। अब सेंटर पे भी आने लगा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है भाई। चलिए आगे सुनना, ये जो एंगल गिवन है आपका थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री, सही है। और रेडियस गिवन है आपके पास r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगर इस ब्लेड का लेंथ आपके पास 25 गिवन है और एंगल अगर आपके पास 115 गिवन है, तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अगर ये एक बार स्वीप करेगा तो कितना एरिया कवर करेगा? 2 ब्लेड है ना हमारे पास, तो टोटल एरिया स्वेप्ट को मतलब एक एरिया को आप 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हो। और डेफिनेटली बताओ ना, 2 रेडियस के बीच का एरिया क्या कहलाएगा? बोलो, एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार ये अगर स्वीप करेगा तो कितने एरिया को क्लीन करेगा, और एक बार ये स्वीप करेगा तो कितने एरिया को क्लीन करेगा? तो टोटल एरिया स्वेप्ट इन 1 राउंड इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कह सकते हो आप। तो डायरेक्टली आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो 2 इंटू पाई के प्लेस में 22 अपॉन 7। रेडियस आपके पास गिवन है 25 इंटू 25, थीटा गिवन है आपके पास 115, अपॉन में कितना गिवन है 360। अगर आप 5 के टेबल में डिवाइड देते हो तो ये जा रहा आपका 72 पे, 5 के टेबल में ये जा रहा आपका 5 2 जा 1 5 3 जा, राइट। अब 2 के टेबल में ये आपका 36 पे जा रहा है, और 2 के टेबल में ये आपका 18 पे जा रहा है, 2 के टेबल में ये आपका 11 पे जा रहा है, सही है भाई। तो 25 इंटू 25 तो हो जाएगा 625, 11 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये यार आपका 253, सही है। उसके बाद 18 7 सा कितना आ जाएगा बताओ? 18 7 सा 126। बच्चे इस पूरे को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एक बार मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बताना। कम ऑन एवरीबॉडी, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बताओ प्लीज एवरीबॉडी, कम ऑन। प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन, एक बार जल्दी से आंसर बताओ। इतना आ रहा है 158 125 अपॉन 126। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास गिवन है, जो बदतमीजी कर रहा है ना, मैं सबकी हरकत नोटिस कर रहा हूँ, ऐसा बरसूंगा ना बाढ़ आ जाएगा। अब बदतमीजी करो बस। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। के सुनना, जो आपका ओशंस वगैरह होता है ना, सागर महासागर, जहाँ से मतलब बड़ी बड़ी शिप्स जाती है, वहाँ पे ये एक अंडर वाटर मतलब एक लाइट सोर्स है। ये लाइट लगा हुआ है और ये इस पूरे एरिया में लाइट को स्प्रेड कर रहा है, इस पूरे एरिया में लाइट को स्प्रेड कर रहा है। एंगल गिवन आपका थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। 80 डिग्री के एरिया में ये लाइट को स्प्रेड कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस गिवन है आपके पास 16.5 किलोमीटर, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। कितने एरिया तक ये लाइट पहुंचेगी, उतने एरिया तक वार्निंग मिलेगी। तो कितने एरिया को ये वार्न कर रहा है? इट्स मीन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। आपके पास पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इस क्वेश्चन में, सही है। सुनना ध्यान से, तो अगर आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया तो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 316। पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है 3.14, रेडियस आपके पास गिवन है 16.5 इंटू 16.5, थीटा आपके पास गिवन है कितना 80, और डिवाइडेड बाय कितना गिवन है बताओ 360।
इसका डेसिमल अगर आप हटाओगे तो नीचे में 10, इसका डेसिमल हटाओगे नीचे में 10, इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? 5 ये 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल में ये जा रहा आपका 18 पे और 2 के टेबल में ये जा रहा आपका 9 पे, 5 के टेबल में 2 पे, 5 के टेबल में जा रहा 5 3 सा 5 3 सा 2 4 सा 8 एग्जैक्टली गुड। और 5 के टेबल में 2 पे जा रहा है, 5 के टेबल में 33 पे जा रहा है, सही है। और 2 के टेबल में ये जा रहा आपका 157 पे और 2 से अच्छा 2 के टेबल में ये भी 2 पे जा रहा है, 2 के टेबल में ये 9 पे जा रहा है, 3 के टेबल में ये 3 पे जा रहा है, 3 के टेबल में ये कितने पे जा रहा है बताओ 11 और 3 के टेबल में अगेन ये 11 पे जा रहा है। तो यार आपका 157 इंटू 11, 11 सा 121 अपॉन में आ रहा आपके पास 100। प्लीज जल्दी से मल्टीप्लाई करो, कम ऑन एवरीबॉडी। यार आपका 18997 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड दोगे तो 189.97 आ रहा है, इतना किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन आपके पास के ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। सुनना ध्यान से, एक राउंड टेबल में इस प्रकार के कवर के इस प्रकार से डिजाइन गिवन आपके पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये डिजाइन है आपके पास। मैंने उसको ज्वाइन करा है बात समझाने के लिए। इस प्रकार के 6 डिजाइन्स है 1 2 3 4 5 6। ये बात तो श्योर है कि आपका जो पूरा कंप्लीट सर्कल है वो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में। तो अगर मैं थीटा की बात करूँ तो साफ साफ डिक्लेयर है 360/6 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, सही है। और आपके पास रेडियस गिवन आपके पास r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना। अगर आपको डिजाइन का कॉस्ट गिवन है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर और √3 की वैल्यू गिवन है आपके पास 1.7, तो क्वेश्चन में कह रहा है बताओ इस टेबल कवर को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, वो मेरे को निकालना है। एक बात बताओ, ये इस शेप का नाम क्या, ये बता दो जल्दी जल्दी बोलो। दिस इज कॉल्ड सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क सेगमेंट क्या है ये? एरिया बाउंडेड बाय कोड्स एंड आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड सेगमेंट। ऐसे ऐसे 6 सेगमेंट है पूरे डिजाइन में, तो आप एक सेगमेंट का एरिया निकाल लो और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और जब एरिया आ जाएगा तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने का खर्च इतना है 0.35। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इससे हम क्या करेंगे बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं निकालता हूँ कि एरिया ऑफ डिज़ाइन, अगर एरिया ऑफ डिज़ाइन की बात की जाए तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट r² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। इतनी बातें क्लियर है। अब इसमें पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, √3 की वैल्यू गिवन है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 6, r की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास बताओ 28, तो यह आ जाएगा आपका 28 इंटू 28 पाई के प्लेस पे 22/7, थीटा की वैल्यू 60 और अपॉन 360, हाफ साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है आपकी। ये तो 6 पे जा रहा है ना, और 2 के टेबल में 3 पे, 2 के टेबल में 11 पे, तो 6 इंटू 28 इंटू 28 11/7 3 सा 21, √3 की वैल्यू आपके पास 1.7 गिवन है अपॉन 2 सा 4 गिवन है, सही है। अब यार आपका 6 इंटू 28 इंटू 28 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 21 इंटू 4, 11 4 सा कितना आ जाएगा 44, माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यार आपका 35.7
सही है। अब देखो सुनो, 7 के टेबल में ये 3 पे जा रहा है, 7 के टेबल में ये 4 पे जा रहा है, और इस 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 के टेबल में 2 पे जा रहा है, तो 28 2 सा कितना आ जाएगा 56। इसमें से इसको माइनस करो, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप लिख करके माइनस कर लिया करो, 35.7, तो 10 - 7 3, 13 - 5 कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 8.3 आ रहा है, इंटू 8.3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा टोटल डिजाइन का एरिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप इस डिजाइन को इतने 0.35 पर सेंटीमीटर के स्क्वायर हिसाब के से बनाते हो तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग कितना आएगा। तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन आएगा आपका, टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन जो आएगा आपका, दिस इज इक्वल टू टोटल एरिया 56 इंटू 8.3 इंटू में कितना आ जाएगा 0.35, इसका डेसिमल हटा दो, नीचे में कितना आ जाएगा 100, इसका डेसिमल नीचे में 10, 5 के टेबल में 7 पे, 5 के टेबल में 20 पे, 2 के टेबल में 10 पे, 2 के टेबल में 28 पे आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 28 इंटू ये कितना आ जाएगा, और अपॉन में 10 10 सा कितना आ रहा है 100, और अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हो ना तो अपॉन में 100 और डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 162.68 रुपीज़। सस्ते में बन रहा है भाई, और क्या चाहिए, इतना अच्छा एक्सपेंसिव डिज़ाइन इतने में बना रहे हो आप। प्लीज़ एवरीबडी कम ऑन, सी एवरीबडी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। क्वेश्चन में कह रहे हैं टेक द फॉलोइंग आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। एंगल का मतलब थीटा आपके पास पी गिवन है, थीटा आपके पास पी गिवन है, रेडियस आपके पास आर गिवन है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एक बार ध्यान से देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 के टेबल में 90 पे जा रहा है, ये फॉर्मूला हमारा नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये भी नहीं है, अपॉन में 360 चाहिए, ये 360 है तो लेकिन 2 के टेबल में ही चला जाएगा आपका 180 पे, तो ये भी नहीं है। और देखो ना पाई आर थीटा गिवन है, आपको क्या चाहिए पाई आर स्क्वायर थीटा चाहिए, 2 के टेबल में ये जा रहा है आपका 360 पे, चेक कर लो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो डी हमारा आंसर करेक्ट है। ओके प्यारे बच्चे, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस वर्कशीट का। ओके प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। बेटा आपके पास एक सेमी सर्कल गिवन है, ओके, और इसका डायमीटर आपके पास डी गिवन है, आपको इस सेमी सर्कल का एरिया डायमीटर के फॉर्म में निकालना है। ओके, तो अगर आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करो तो ये कितना था बेटा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 था, बस आपको आर को रिप्लेस करना है डी के फॉर्म में, तो आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2 अगर आप पुटअप करते हो तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 2 एज इट इज, आर के प्लेस पे आ जाएगा डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 2 इंटू ये कितना आ जाएगा बेटा डी स्क्वायर अपॉन 4, आप जब अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 2 सा 8 इतना स्क्वायर यूनिट। ओके प्यारे बच्चे, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके बच्चे, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। एल की वैल्यू आपको चाहिए, राइट आपके पास एल की वैल्यू आपको निकालनी है, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है बेटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डेट इज इक्वल टू 54 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दो, राइट पाई से पाई कैंसिल होगा प्यारे बच्चे ओनली। अब आर कितना गिवन है आपके पास 36 इंटू 36 और थीटा डिवाइडेड बाई 360 डेट इज इक्वल टू 54, ये 10 पे जा रहा है, तो अगर आप यहाँ से थीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा 54 इंटू 10 डिवाइडेड बाई हाउ मच 36। ओके 9 4 जा 9 6 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 3 जा, तो यहाँ से थीटा कितना आ रहा है बेटा 15 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क मेरे को चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था बेटा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ओके, तो 2 पाई आंसर मेरे को पाई के टर्म में चाहिए, तो पाई की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। आर कितना गिवन है आपके पास 36, थीटा कितना आ चुका है प्यारे बच्चे 15 और डिवाइडेड बाई कितना गिवन है आपके पास 360, ये 10 पे जा रहा है और ये 5 पे जा रहा है और 5 के टेबल में 3 पे जा रहा है,
तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 3 पाई। ओके कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है आपका। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। प्यारे बच्चे, सर्कल का पेरीमीटर सर्कल के एरिया के इक्वल है, याद रखना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था बेटा, 2 पाई आर, और एरिया का था आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2r इज इक्वल टू आर इंटू आर, लिख दो इसे, लिख सकता हूँ ना। एक आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, डेट इज द आंसर। ओके कम ऑन एवरीबॉडी। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द एरिया ऑफ द सर्कल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे, आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, राइट, जिसकी साइड आपके पास कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है, इसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस सर्कल का एरिया बताओ। तो एक बात याद रखना कि आपका ये जो साइड है वो इसके डायमीटर के इक्वल होगा। ध्यान से, अगर सर्कल को आप स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब कर रहे हो ना, तो इस केस में जो आपका स्क्वायर का साइड होगा वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा, राइट। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, 6/2, डेट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आंसर आपको इन टर्म्स ऑफ पाई चाहिए तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, और अगर पाई के टर्म में चाहिए तो आपको पाई की वैल्यू बिल्कुल भी पुट नहीं करनी। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कल का एरिया आपको चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर के प्लेस पे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से करना। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सविता हैज अ लैम्प प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हर स्क्वायर यार्ड, ईच साइड मेजरिंग 20 मीटर। एक स्क्वायर शेप का यार्ड है, ओके, और सविता के पास एक लैम्प है, राइट, जो इसके सेंटर पे रखा हुआ है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि द लाइट ऑफ द लैम्प कवर्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। जो लाइट है ना वो इस पूरे एरिया को, मतलब प्रकाश पहुंच रही है लाइट की, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट आर द यार्ड इज नॉट लिट बाय द लैम्प। वो जो एरिया जिस पे प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, आपको उसका एरिया निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर दो। तो आप कह सकते हो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड इंटू साइड माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। साइड कितना गिवन है बेटा, 20 इंटू 20 माइनस पाई। आंसर आपको पाई के टर्म में चाहिए तो पाई की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। ओके, आर के प्लेस में कितना गिवन है आपके पास, 10 इंटू 10, राइट। तो 20 से कितना आ जाएगा बेटा, 400 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 100 पाई, इतना, और आपके पास स्क्वायर यूनिट्स। कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 एंड 7। इस वाले का जो रेडियस गिवन है बेटा वो 24 सेंटीमीटर है, इस वाले का जो रेडियस है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर है। मान लो इस वाले का रेडियस आपका कैपिटल आर है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वाले का डायमीटर आपको निकालना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस निकालेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक डायमीटर आप निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है इस वाले सर्कल का जो एरिया है प्यारे बच्चे, पाई आर स्क्वायर, इस वाले सर्कल के और इस वाले के एरिया के सम के इक्वल है। तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ओके, R1 R2 की वैल्यू आपके पास 24 और 7 गिवन है। तो पाई आर स्क्वायर, इस पूरे में से पाई मैं कॉमन कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, राइट। आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 के प्लेस पे कितना गिवन है बेटा 24, R2 के प्लेस पे कितना गिवन है आपके पास 7। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो फाइनली अगर आप r की वैल्यू निकालते हो तो ये आ जाएगा √625। ये किसका स्क्वायर होता है बेटा, 25 का। आपको डायमीटर चाहिए तो d इज इक्वल टू 2r, आपके पास डायमीटर 25 गिवन है, तो 25 2 सा कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 36 एंड 20। इस वाले का डायमीटर आपके पास गिवन है 36 सेंटीमीटर, इस वाले का डायमीटर आपके पास गिवन है 20 सेंटीमीटर।
तो अगर आप इसका रेडियस निकालते हो बेटा तो R1 इज इक्वल टू D अपॉन 2 18 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वाले का जो सरकमफेरेंस है वो इस दोनों के सम के इक्वल है, तो इसका सरकमफेरेंस इज इक्वल टू दूसरे वाले का सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा बताओ, C1 और प्लस C2 कह दो। तो लार्ज वाले सर्कल का जो सरकमफेरेंस है बेटा दिस इज इक्वल टू 2 पाई r, इस वाले का निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 पाई r1, इस वाले का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई r2, राइट। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा r1 प्लस r2, तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 10, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। ओके कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5√2 सेंटीमीटर। अगर एक सर्कल के अंदर आपका स्क्वायर बना हुआ है जिसका रेडियस 5√2 गिवन है, तो प्यारे बच्चे अगर मैं इसकी साइड x मानता हूँ, सपोज इसकी साइड अगर मैं x मानता हूँ, राइट, और ये 5√2 और ये पूरा 5√2, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 10√2 आ जाएगा, राइट। अगर मैं इस DAB ट्रायंगल में PGT लगाता हूँ, इन ट्रायंगल DAB में ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10√2 का होल स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और x स्क्वायर ही तो हमारा स्क्वायर का एरिया होता है, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा बेटा 100 स्क्वायर यूनिट्स। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। ओके ध्यान से सुनना, अगर एक सेमी सर्कल के अंदर अगर आप लार्जेस्ट ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तो उसका एरिया क्या होगा, तो बेटा ध्यान से सुनना कि अगर आप बेस की बात करो तो बेस आपके पास क्या हो जाएगा 2r, राइट। हाइट की अगर बात करो तो हाइट तो आपका r ही होगा ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा आपका r स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट्स। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से कर दो। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। ओके, के सर्कल का पेरीमीटर मीन्स 2 पाई r, अगर स्क्वायर के पेरीमीटर मीन्स 4 इंटू साइड के इक्वल है। ओके, अगर सर्कल का पेरीमीटर स्क्वायर के साइड्स के इक्वल है, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, तो बताओ रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, तो मेरे को दोनों का एरिया का रेशियो देता ना। प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना कि अगर आप 2 इंटू पाई के प्लेस पर अगर आप 22/7 इंटू r अगर आप पुटअप करते हो तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू साइड। ओके, तो अगर आप r अपॉन साइड का रेशियो निकालते हो, या 2 के टेबल में से 2 पे उड़ा दो, 2 के टेबल में 11 पे, राइट, तो 11/7 इंटू r इज इक्वल टू साइड आपका आ रहा है, साइड को अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये आ जाएगा r अपॉन साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 7/11। अब आपको चाहिए एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर, दोनों का रेशियो चाहिए। तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा बेटा पाई r स्क्वायर और अपॉन में आपका साइड स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा साइड स्क्वायर, पाई एज इट इज रहने दो, इसे लिख दो r अपॉन साइड का होल स्क्वायर। ओके, तो r अपॉन साइड की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 7/11। अब ये देख लो आंसर आपका पाई के टर्म में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका होल स्क्वायर तो यार आपका 22/7 इंटू 49/121, 7 के टेबल में 7 पे जा रहा है, 11 2 जा 11, 11 जा आ रहा है, तो 2 7 जा 14/11, ये आ जाएगा 14:11। कम ऑन एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सी, इन एन एनुअल डे फंक्शंस ऑफ अ स्कूल the organizers wanted to give a cash prizes along with a memento। memento का मतलब कोई गिफ्ट उपहार आप कह सकते हो, वो उसे दिया जा रहा है to for their best students। okay, each memento is made as shown in the figure। ऐसा कुछ memento आपका बना हुआ है। okay, and base ABCD is shown from the front sides। okay, the rate of silver plating is इतना। okay, जो cost of silver plating है ना आपका, सिल्वर प्लेटिंग का जो कॉस्ट गिवन है बेटा वो आपके पास गिवन है ₹20 और पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ODCO।
ओ डी सी ओ का एरिया मेरे को चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात क्वाड्रेंट की हो रही है तो टिप्स पे थीटा कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कहा जा रहा है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला था प्यारे बच्चे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ओके, अब पाई की वैल्यू आपके पास 22/7, रेडियस कितना गिवन है आपके पास 7 × 7, और अपॉन में कितना गिवन है हमारे पास 4 गिवन है। 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल। ओके, 2 2 2 के टेबल में 11 पे जा रहा है, तो 77/2 डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। प्यारे बच्चे एक बात बता दो, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना। ये 7 है और ये 3 गिवन है, तो एंटायर लेंथ कितना हो जाएगा 10, और ये 7 गिवन है और ये 3 गिवन है, तो ओ बी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका। तो सपोज अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी की, तो दिस इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है आपके पास। ओके, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 टू 5 सा, दिस इज इक्वल टू 5 10 सा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है आपके पास के व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट ए बी सी डी। तो प्यारे बच्चे इस ए बी सी डी का एरिया मेरे को चाहिए। तो अगर मैं एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालता हूं, ध्यान से सुनना, तो बेटा आप एक काम करो ना, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करो, तो उससे इस ए बी सी डी का एरिया हमारा आ जाएगा। ओके, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आपका कितना आ चुका है, एरिया ऑफ ए ओ बी आपका आ चुका है 50, और क्वाड्रेंट का एरिया कितना आ चुका है बेटा 38.5। ओके, तो यह आ रहा है आपका 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ एबीसीडी, राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट आपको चाहिए। एक बात बता दो, कॉस्ट तो आपके पास गिवन है ना ₹20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर टोटल कॉस्ट अगर आप निकालते हो तो दिस इज इक्वल टू 11.5 इंटू 20, राइट। डेसिमल हटा के कर दो नीचे में 10 टू ज़ा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 230 रुपीज। ओके, इसी का और पार्ट में गिवन है, थर्ड का और पार्ट गिवन है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। थर्ड का और पार्ट गिवन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क सी डी। इस सी डी का आर्क चाहिए, तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क सी डी आप कह सकते हो, इसका फॉर्मूला था बेटा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, राइट। पाई के प्लेस में कितना गिवन है प्यारे बच्चे 22/7, आर आपके पास कितना गिवन है 7, थीटा आपके पास कितना गिवन है 90 डिवाइडेड बाई 360, राइट। 7 से 7 कैंसिल, 90 के टेबल में 4 पे, 2 के टेबल में 2 पे, 2 के टेबल में 11 पे जा रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से कीजिए। ओके प्यारे बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए स्टेबल ओनर हैज 4 हॉर्सेस। ओके, he usually tie these horses with 7 meter long rope to pegs at each corner of a square shaped grass field of 20 meter. ओके, एक स्क्वायर शेप का फील्ड हमारे पास गिवन है। ओके, एक ऑनर के पास 4 हॉर्सेस हैं, राइट। यूजुअली 7 मीटर की लॉन्ग रोप से चारों कॉर्नर पे उन्हें बांध दिया गया कह सकते हो आप। बट टाइंग विद द रोप समटाइम्स रिजल्ट्स इन इंजरीज to his horses. Okay, so he decided to build fence around the area so that each horse can graze. Okay, तो क्वेश्चन में अब कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। तो प्यारे बच्चे आपको इस पूरे ग्रास फील्ड का एरिया निकालना है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो एरिया स्क्वायर गिवन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 20 स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 400 मीटर स्क्वायर। ओके, सेकेंड पार्ट की अगर बात की जाए तो सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्सेस कैन ग्रेज। 4 हॉर्स हमारे पास गिवन है 1 2 3 4,
और एक का एरिया निकालने के लिए आप एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालने वाले हो जिसका रेडियस आपके पास 7 है। ओके, तो एरिया ऑफ टोटल एरिया अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। ओके भाई, आपके पास 4 हॉर्सेस हैं, एक हॉर्स इतने एरिया का मतलब ग्रेस कर पाएगा, राइट। और ऐसे ऐसे हमारे पास 4 एरिया है, तो क्या करोगे प्यारे बच्चे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ओके, तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला था बेटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस आपके पास 7 गिवन है, 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, फाइनली इट इज गोइंग टू बी 22 7 जा 154, इतना मीटर स्क्वायर, राइट। ओके बच्चे, सेकेंड पार्ट का और पार्ट भी हमारे पास गिवन है। इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 to 10 मीटर देन फाइंड द एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स। इसमें पाई की वैल्यू गिवन है, ये बात याद रखना। इस बार आपके पास पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है और 7 के बदले में आप 10 मीटर का लॉन्ग रोप यूज कर रहे हो। ओके, तो आप कह सकते हो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया आएगा ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। आर की वैल्यू आपके पास 10 गिवन है, राइट। तो पाई के प्लेस में गिवन है बेटा 3.14, आर की वैल्यू आपके पास 10 और 10 गिवन है, नीचे में कितना आ जाएगा 4, राइट। अगर आप इसका डेसिमल हटाते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 100, तो 10 10 सा 100, 2 2 सा 2 के टेबल में जा रहा 157 पे, अगर आप डिवाइड दोगे तो ये आ रहा है 78.5 मीटर स्क्वायर, राइट। उसके बाद है आपका के थर्ड पार्ट आपके पास गिवन है, ध्यान से सुनना। थर्ड पार्ट में क्या रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज 7 सेंटीमीटर। भाई इस बार आपके पास रेडियस दे दिया है किसमें, 7 सेंटीमीटर में, देख रहे हो ना प्रॉब्लम। तो बेटा सबसे पहले बात तो आप इसे मीटर में चेंज करो, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 7 अपॉन 100, इतना मीटर, राइट। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट आर द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स, अगर हर हॉर्स की लंबाई 7, रोप की लेंथ 7 सेंटीमीटर कर दी जाए तो अनग्रेज्ड एरिया कितना होगा। पहले तो मुझे ये बता दो ग्रेज्ड एरिया कितना होगा। जो आपका ग्रेज्ड एरिया होगा बेटा, ग्रेज्ड एरिया दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, राइट। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला था आपके पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 22 अपॉन 7, रेडियस कितना है बेटा आपके पास 7 अपॉन 100 इंटू 7 अपॉन में 100, 7 से 7 कैंसिल, तो 154 अपॉन में 1 पे कितना आ रहा है बेटा 4 जीरोस, तो डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 0 पॉइंट, डेसिमल के बाद आपका 1 2 3 4 डिजिट चाहिए तो 0154 आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर, राइट। अब अनग्रेज्ड एरिया आपको चाहिए, अगर आपको अनग्रेज्ड एरिया चाहिए, अनग्रेज्ड एरिया, तो प्यारे बच्चे पूरे स्क्वायर का एरिया आप कितना निकाल चुके थे 400, राइट। तो इस 400 में से आप क्या करोगे, इस ग्रेज्ड वाले एरिया को माइनस करोगे 0.0154, ओके। तो माइनस कर लो 400.0000 एंड 0.0154 कितना आ रहा है, 10 माइनस 4 6 और 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 1 8 9 और पॉइंट, यह आ जाएगा आपका 399, ओके। तो 399.9846 मीटर स्क्वायर। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से कीजिए। ओके प्यारे बच्चे, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना। अनुराग परचेज्ड अ फार्म हाउस विच इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 70 मीटर, ओके। तो प्यारे बच्चे आपके पास इस पूरे का डायमीटर गिवन है 70 मीटर, तो बताओ ना रेडियस कितना आ जाएगा आपका 70 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 35 मीटर, ओके। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते ध्यान से सुनना कि he divided it into 3 parts by taking a point P on the semicircle in such a way that angle PAB is equal to 30 degree। आपको साफ साफ दिख रहा है, ओके। Where O is the center of the semicircle, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि in part 1 he planted saplings of mango tree
पार्ट 1 में उन्होंने मैंगो ट्री को ग्रो किया है, पार्ट 1 में मैंगो ट्री, एंड पार्ट 2 में टोमेटोज, पार्ट 2 में टोमेटोज गिवन है हमारे पास। उसके बाद पार्ट 3 में ऑरेंज गिवन है आपके पास। ठीक है भाई, पार्ट 3 में आपके पास ऑरेंज गिवन है, तो ध्यान से सुनना। बेस्ड ऑन दिस, ओके, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल POA चाहिए मेरे को, POA। एक बार ध्यान से डायग्राम में देखना, POA का मतलब मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एंगल POA बता दो। तो प्यारे बच्चे आप बताओ ना, आपका OA और OP रेडियस है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होगी तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये 30 है, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री। ओके, तो मैं इस वाले ट्रायंगल में लगा दूं, इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आप कह सकते हो क्या, इन ट्रायंगल AOP में जो आपका एंगल AOP है या POA है और +30 और +30, इस पूरे का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, राइट। तो एंगल AOP +60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOP कितना हो जाएगा बेटा, 180 - 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है आपके पास के फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस एंटायर पीस ऑफ द लेंथ, का मतलब इस पूरे में वायर लगाना है मेरे को। इस पूरे में अगर आपको वायर लगाना है तो लेंथ ऑफ वायर अगर आप निकालते हो, अगर आप लेंथ ऑफ वायर निकालते हो इस पूरे, अगर आप सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस की बात करो तो इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, पाई आर। 2 पाई आर कंप्लीट सर्कल का होता है, हाफ सर्कल का होता है आपका पाई आर, और प्लस ये वाला लेंथ आपका यू कैन से 2r कह दो या एंटायर डायमीटर कह दो आप, राइट। तो पाई की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है बेटा, 22/7। रेडियस आपके पास कितना गिवन है, 35, और +2 इंटू रेडियस आपके पास 35 है, 7 5 ज़ा, तो 22 5 ज़ा कितना होता है 110, और 35 2 ज़ा कितना होता है बेटा 70। ओके, ऐड करोगे तो यार आपका 180 मीटर। सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन विच सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्री आर प्लांटेड। मैंगो का मतलब 1, ये वाला एरिया मेरे को चाहिए। देखो ध्यान से, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, मीन्स एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए आपको, राइट। तो अगर आप इसका एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हो बेटा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का बहुत प्यारा सा फॉर्मूला था आपका, R² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा, राइट। उसके लिए मेरे को थीटा चाहिए, ध्यान से देखना। अगर ये वाला एंगल आपका 120 ऑलरेडी आ चुका है, चेक कर लो, 120 आ चुका है ना, तो ये वाला एंगल डेफिनेटली कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री हो जाएगा आपका। सही है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आर आपके पास कितना गिवन है, 35 इंटू 35, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा पर कितना आ चुका है बेटा 60/360 माइनस हाफ, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2 होती है, राइट। 60 के टेबल में बताओ 6 पे जा रहा है, 2 के टेबल में 3 पे, 2 के टेबल में 11 पे जा रहा है, तो यार आपका 35 इंटू 35 और 11/7 3 सा 21 और माइनस √3/4 आ रहा है, राइट। अब यार आपका 35 इंटू 35, अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो 21 इंटू 4, 11 4 सा कितना आ जाएगा बेटा 44, और माइनस का 21 √3, 7 5 सा, और 7 के टेबल में ये 3 पे जा रहा है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपका फाइनली, यह आ जाएगा 5 5 सा 25 2, और 5 3 सा 15, और 2 कितना हो जाएगा 17, 175 इंटू ये कितना आ रहा है आपका 44 माइनस 21 √3 अपॉन 3 4 सा कितना आ रहा है 12, इतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। कम ऑन एवरीबॉडी। तो प्यारे बच्चे लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड वाली रीजन को मेरे को फेंस करना है, इस वाले रीजन को फेंस करना है बेटा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा, एडिशनली आपको एपी का लेंथ चाहिए। तो एपी का लेंथ लगाने के लिए, निकालने के लिए आप इसमें लगा सकते हो एप्लीकेशन ऑफ ट्री को।
90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये आपका बेस आ रहा है। तो बी और एच किस में होता है प्यारे बच्चे? कॉस में। तो आप कह सकते हो cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा AP और अपॉन में कितना आ जाएगा 70। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2, राइट। दिस इज इक्वल टू AP अपॉन 70। तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ AP इज इक्वल टू 70√3। तो यहाँ से AP कितना आ जाएगा बेटा? 70√3/2 आ जाएगा, राइट। 2 के टेबल में 35 पे जा रहा है, तो AP आ जाएगा आपका 35√3 मीटर। चलो ये एक तो हमने ये वाला लेंथ निकाल लिया, AP ये वाला लेंथ निकाल लिया हमने। अब मेरे को ये वाला लेंथ चाहिए, तो लेंथ ऑफ आर्क होता है बेटा 2 पाई r थीटा अपॉन 360, राइट। तो एंगल आपके पास ये जो आर्क है ये कितने का एंगल बना रही है? 120 का ना। तो L इज इक्वल टू 2 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7। रेडियस आपके पास कितना गिवन है बेटा? 35, और थीटा आपके पास गिवन है 120 डिवाइडेड बाय 360। ये 3 पे जा रहा है, 7 5 जा, ओके। तो L इज इक्वल टू 2 इंटू 22 5 जा कितना होता है? 110, और अपन में कितना आपके पास गिवन है? 3। तो L इज इक्वल टू यह आ जाएगा 220 अपॉन में 3 मीटर। तो अगर आपको इस पूरे का लेंथ चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड लेंथ लिख दो इसको, रिक्वायर्ड लेंथ अगर आपको चाहिए तो एक तो आ जाएगा AP का लेंथ जो आपका इतना आ चुका था 35√3, ये आ चुका था, और प्लस ये लेंथ ऑफ आर्क जो आपने निकाल लिया कितना? 220/3 इतना मीटर, और यही हमारा आंसर है। ओके प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास असर्शन गिवन है, the ratios of the circumference of two circle is 2:3, okay, and their area is 4:9। बेटा आपके पास सरकमफेरेंस का रेशियो गिवन है C1/C2, आपके पास कितना गिवन है बेटा? 2/3, ओके। तो अगर आप इसका सरकमफेरेंस निकालोगे तो 2 पाई r1 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 पाई r2, दिस इज इक्वल टू 2/3, राइट। तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो r1/r2 आपके पास कितना गिवन है? 2/3, ओके। अगर आपको एरिया का रेशियो चाहिए A1/A2 चाहिए, तो पहले वाले सर्कल का एरिया पाई r1², दूसरे वाले का एरिया पाई r2², पाई से पाई कैंसिल, फाइनली दिस इज गोइंग टू बी r1/r2 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है बेटा? 2/3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4:9, ओके। तो असर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन इज टोटली करेक्ट, राइट। रीजन में गिवन आपका कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r एंड इट्स एरिया इज पाई r²। असर्शंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास रीजन में गिवन है, इसलिए रीजन इज आल्सो करेक्ट, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन आल्सो। ओके प्यारे बच्चे, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से करना। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन आपके पास असर्शन का स्टेटमेंट गिवन है, in a circle of radius 6 centimeter, if the angle of the sector is 60 degree, then area of the sector is this, okay। कि आपके पास रेडियस 6 गिवन है बेटा, आपके पास रेडियस 6 गिवन है, और थीटा गिवन आपके पास कितना? 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है आपका, ये आ रहा है आपका कितना? 18 and 6/7, 18 and 6/7। तो 18 7 का कितना होता है? 126, और 6 कितना आ जाएगा? 132/7, इतना आ रहा है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ओके। तो एक बार जस्टिफाई करो कि अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो इसका फॉर्मूला था बेटा पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 22/7, r आपके पास 6 इंटू 6, थीटा आपके पास 60 डिवाइडेड बाई आपके पास गिवन है 360। यह आपके पास 6 पे जा रहा है, 6 से 6 कैंसिल, तो ये आ रहा है आपका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट है, योर असर्शन इज टोटली करेक्ट, ओके। रीजन में गिवन है कि एरिया ऑफ द सर्कल विद द रेडियस इज पाई r²। एक बात बता दो, यहाँ पे बात सेक्टर की हो रही है, और रीजन में गिवन है एरिया ऑफ द सर्कल। बेटा देखो, रीजन है तो करेक्ट कि सर्कल का एरिया पाई r² होता है, नो डाउट, बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला गिवन होता तो आप कह सकते थे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो फाइनली योर ऑप्शन इज बी। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से करना।
ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का असर्शन गिवन है बेटा। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176, देन इट्स रेडियस इज दिस। आपके पास सरकमफेरेंस गिवन है कितना, 176। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका रेडियस आपके पास 28 गिवन है। ओके, तो एक बात बताओ, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा, 2 पाई आर इज इक्वल टू 176। तो पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 176। अगर आप रेडियस निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 176 इंटू 7, डिवीजन में आ जाएगा आपका 2 इंटू 22, राइट। 22 के टेबल में ये जा रहा 8 पे और 2 के टेबल में ये जा रहा 4 पे। तो r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। बिल्कुल करेक्ट है आपका एसर्शन। ओके, और रीजन में गिवन है कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बेटा जब आप रीजन की बात करोगे तो आपका सरकमफेरेंस प्रैक्टिकली होता कितना है, 2 पाई आर ही तो होता है। इसका मतलब assertion and reason both are correct and also the correct explanations. Okay, come on, it's mean your option A is correct. Come on everybody. Okay बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन आपके पास the length of the minute hand of a clock is 7 सेंटीमीटर। बेटा आपके पास रेडियस कितना गिवन है प्यारे बच्चे, 7 सेंटीमीटर। ओके, और एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इतना। 5 मिनट्स में ये एरिया स्वेप्ट कर रहा है कितना बताओ, 12 and 5/6। ये मेरे को चेक करना है। ओके, इट्स मीन 12 6 कितना हो जाएगा 72 और 5 कितना आ जाएगा 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आना चाहिए मेरे को चेक करना है। तो बेटा याद रखना कि मिनट हैंड आपका 1 मिनट में, मिनट हैंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आप कह सकते हो, या 60 मिनट में एक कंप्लीट चक्कर पूरा होता है मिनट हैंड का, राइट। तो 60 मिनट में ये एंगल बनाता है कितना, 360 डिग्री। तो अगर आप 1 मिनट में एंगल निकालोगे प्यारे बच्चे तो कितना आ जाएगा 360/60, दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री, राइट। 5 मिनट्स में आपको चाहिए तो 5 मिनट्स में निकालोगे तो 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री आ जाएगा आपका। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर मेरे को चाहिए। तो अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हो तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू आपके पास 22/7, रेडियस कितना गिवन है बेटा 7 इंटू 7, और थीटा कितना आ चुका आपका 30 डिग्री, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 360। 0 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल में 12 पे जा रहा है, 2 के टेबल में 6 पे और 2 के टेबल में 11 पे। ओके, तो 11 7 सा कितना आ रहा है 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम ऑन, इसका मतलब assertion is totally correct। इतना ही तो कह रहा था क्वेश्चन, राइट। रीजन में कह रहा है कि the length of an arc of a sector of angle theta is this। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपके पास, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपके पास होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बट ध्यान से देखो, एरिया assertion भी सेक्टर की बात कर रहा है, रीजन में लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला गिवन है तो बोथ आर करेक्ट, बट डज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ओके प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से करना। ओके प्यारे बच्चे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपके पास R10 गिवन है। ओके, और आपके पास एंगल की वैल्यूज आपके पास गिवन है। एंगल आपका आ रहा है 90 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क गिवन है आपके पास 5 पाई। लेंथ ऑफ आर्क कितना गिवन है आपके पास 5 पाई। तो मैं आपको कहूंगा अगर आप देख लो कि अगर आप आर और थीटा से अगर आप लेंथ ऑफ आर्क निकालते हो तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या आता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर के प्लेस पे 10 और थीटा के प्लेस पे 90, डिवाइडेड बाय कितना गिवन है प्यारे बच्चे 360। 90 के टेबल में 4 पे जा रहा है, 2 के टेबल में 2 पे, 2 के टेबल में 5 पे, तो आ तो रहा है हमारा 5 पाई। इसका मतलब assertion इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके प्यारे बच्चे, रीजन में आपके पास गिवन है कि आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड थीटा विद द सेंट्रल एंगल। ऑब्वियसली आपके पास लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यही होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इट्स मीन रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। पहले वाले पार्ट में भी वो लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात कर रहा है और रीजन में भी लेंथ ऑफ आर्क के बारे में गिवन है। इसका मतलब बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ओके प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका।
ओके प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन द गिवन फिगर द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल इज दैट ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है बेटा। एंगल एओबी आपका 90 डिग्री गिवन है। OA एंड OB इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। फाइनली आप रेडियस कह दो ना, रेडियस आपके पास कितना गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल। प्यारे बच्चे, पेरीमीटर के लिए आपको ये एंटायर लेंथ चाहिए और OA और OB आपको उसमें ऐड करना है। अच्छा, एक चीज और, अगर मेरे को लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो मेरे को थीटा निकालना होगा प्यारे बच्चे। ओके, तो अगर मैं फाइनली थीटा की बात करूं तो यह आ जाएगा आपका 360 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री, राइट। अब अगर एंटायर लेंथ के एंटायर पेरीमीटर की बात की जाए तो ये वाला पूरा पेरीमीटर होता है आपका कितना, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, राइट। और दो रेडियस आपके पास गिवन है बेटा, तो यह आ जाएगा आपका 2r। ओके, तो अगर आप 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, रेडियस आपके पास कितना गिवन है 42, थीटा गिवन है आपके पास कितना 270 डिवाइडेड बाय 360 और प्लस 2 इंटू आर के प्लेस में कितना गिवन है बेटा 42 गिवन है, राइट। देखो जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 3 जा 9 4 जा, ओके। और 2 के टेबल में ही जा रहा आपका 2 पे, 2 के टेबल में ही जा रहा 11 पे, 7 के टेबल में ही जा रहा 6 पे, तो 11 6 जा 66 इंटू 3 और प्लस 42 टू जा कितना आ जाएगा बेटा 84 आ जाएगा। ओके, गॉट इट। अब 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 1 19 और प्लस का 84 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 8 और 4 12, 1 19 और 1 20 और 8 कितना आ जाएगा 28, 282 और सेंटीमीटर। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ए सेमी सर्कल MON इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर सेमी सर्कल। MON आपका एक सेमी सर्कल है जो इस वाले सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ओके, रेडियस OL ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। जो ये वाला रेडियस है आपका ये 6 गिवन है, तो डेफिनेटली ये भी कितना हो जाएगा 6, ये भी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, राइट। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई। इसका मतलब आपको बेटा पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई के प्लेस पे पाई ही रहेगा आपका। ओके, ड्रॉ रफ फिगर एंड शो योर स्टेप्स ऑल्सो। एक बात ध्यान से सुनना, मैंने इस OM और ON को ज्वाइन कर दिया है बिकॉज ये आपका सेक्टर बन रहा है। अगर मैं इस वाले सेक्टर में से इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो इसका एरिया आपका आ जाएगा सिंपली, राइट। तो आप कह सकते हो कि जो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा आपका MON। ओके, अब एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका प्यारे बच्चे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कितना होता है प्यारे बच्चे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब पाई एज इट इज, रेडियस कितना गिवन है आपके पास 6 इंटू 6, थीटा कितना गिवन है बेटा आपके पास 90 डिग्री और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 360 माइनस हाफ, बेस के प्लेस पे भी 6 है और हाइट के प्लेस पे भी 6 है, तो 6 इंटू 6, राइट। 90 के टेबल में 4 पे जा रहा है, 2 2 जा 2 3 जा, अगेन 2 के टेबल में 3 पे जा रहा है, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 पाई, माइनस 2 के टेबल में 3 पे जा रहा है, 3 6 जा 18, 9 पाई माइनस 18, 9 कॉमन कर लो तो ये आ रहा है आपका पाई माइनस 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद वर्टिसेस AB and C ऑफ ट्रायंगल ABC एट सेंटर्स आर्क आर ड्रॉन विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो आर्क है ना, इन तीनों का रेडियस आपके पास गिवन है प्यारे बच्चे, R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, राइट। इन तीनों का रेडियस आपके पास 14 गिवन है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड 3 portions of the triangle so obtained are removed. Okay, find the total area removed from the triangles. इस वाले पार्ट को बेटा रिमूव कर दिया गया है, तो मेरे को बताना है कि कितना एरिया रिमूव किया गया। मान लो ये आपका θ1 है, ये आपका θ2 है और ये आपका θ3 है। वी आर हैविंग टोटल 3 सेक्टर्स। ओके,
तो अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया की बात करूं आपसे, रिक्वायर्ड एरिया, तो आप कहोगे पहले वाले का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाई 360 बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ सेक्टर, राइट। सिमिलरली दूसरे वाले का एरिया अगर आप निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाई 360। तीसरे वाले का एरिया निकालोगे बेटा तो पाई आर स्क्वायर थीटा 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 360। एक बार ध्यान से देखो तो आर तो सब में सेम ही है ना, आप कॉमन कर सकते हो क्या, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये आ रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ओके, और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, राइट। तो क्या इन तीनों का सम 180 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। तो आपके पास पाई की वैल्यू कितनी गिवन है प्यारे बच्चे, 22/7। आर की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 14 इंटू 14, और इस पूरे का सम कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। डिवीजन में आपके पास कितना गिवन है 360, 180 के टेबल में 2 पे जा रहा है, 7 के टेबल में 2 पे जा रहा है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे 14 2 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से करो जल्दी जल्दी। इट्स ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजे आ जाएंगे करने में, ध्यान से देखना। आपके पास डायग्राम गिवन है और ये वाला सारा पार्ट आपका शेडेड है प्यारे बच्चे, ये सारा पार्ट आपका शेडेड है और क्वेश्चन में कह रहा है कि अनशेडेड पार्ट का मेरे को एरिया चाहिए, राइट। अनशेडेड पार्ट का मेरे को एरिया चाहिए, तो ध्यान से देखना थोड़ा सा अच्छे से कि अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूं, अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं डॉटेड लाइन से तो शायद प्रॉपर पैटर्न आपको समझ में आ जाए, राइट। ओके, बीच में एक स्क्वायर बन रहा है, साफ साफ ध्यान से देख लो, राइट। और मान लो इस वाले का ये वाला जो रेडियस है वो आपके पास आर गिवन है, राइट, और इस वाले का भी रेडियस आपके पास क्या गिवन है, आर गिवन है, सही है भाई। तो अगर इस वाले पार्ट की बात करो बेटा तो यहां से यहां तक तो ये डायमीटर बन रहा है ना, बताओ, तो ये जो डायमीटर है तो डेफिनेटली ये क्या आ जाएगा आपका 2r आ जाएगा, बोलो ध्यान से। तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास अगर ये स्क्वायर गिवन है, इस पूरे का लेंथ अगर आपके पास 14 गिवन है तो r प्लस 2r प्लस r इज इक्वल टू, निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इस पूरे 14 में से इस 3 और 3 को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, 14 माइनस 3 प्लस 3 कह दो भाई। ध्यान से देखो, ध्यान से, कि अगर मेरे को यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा अगर मेरे को लेंथ चाहिए तो इस पूरे 14 में से इस 3 और 3 को माइनस कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4r इज इक्वल टू 14 माइनस 6, तो यहाँ से 4r इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा आपका 8/4, डेट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ रहा है आपका। अच्छा एक बात मेरे को रेडियस पता चल गया, दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं साइड ऑफ स्क्वायर की बात करूं, अगर मैं स्क्वायर के साइड की बात करूं तो ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 2r, तो आप कह सकते हो 2 इंटू आर की वैल्यू आपके पास 2 गिवन है, दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, अनशेडेड पार्ट में देखो आपके पास बन रहा है 1 2 3 4 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं और बीच में एक स्क्वायर बन रहा है। ओके, तो अगर मैं एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट की बात करूं, अगर आप एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन की बात कर रहे हो, ध्यान से देखना, तो प्यारे बच्चे एक तो आपका बन रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर और आपके पास 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, राइट। तो एक बात और ध्यान से समझना, साइड कितना गिवन है प्यारे बच्चे, 4 गिवन है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है प्यारे बच्चे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब साइड के प्लेस पे कितना गिवन है बेटा, 4 इंटू 4 और प्लस 2 के टेबल में 2 पे, तो यह आ जाएगा 2 इंटू पाई एस इट इज, आर आपके पास कितना गिवन है, 2 गिवन है, राइट, आर आपके पास 2 गिवन है, तो 4 4 जा 16 और प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आपके पास 4 पाई, राइट, तो 16 प्लस 2 4 जा कितना आ जाएगा 8 पाई, अगर आप 8 कॉमन करते हो तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, राइट,
ओ ए बी सी स्क्वायर आपके पास गिवन है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। ओ पी बी क्यू आपके पास एक क्वाड्रेंट है, उसके अंदर एक स्क्वायर आपका बना हुआ है। ओके, ओ ए का लेंथ आपके पास 15 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो प्यारे बच्चे साफ साफ आपको दिख रहा है कि आप इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर आप इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर देते हो तो डेफिनेटली आपका एरिया आ जाएगा। ओके, और ये क्वाड्रेंट कह रहा है, क्वाड्रेंट और सेक्टर दोनों सेम होता है। अगर आपका एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो घबराने की जरूरत नहीं, आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी लगा सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर भी लगा सकते हो। ओके, तो सबसे पहली बात, मेरे को इस पूरे क्वाड्रेंट का हमारे पास रेडियस गिवन नहीं है प्यारे बच्चे, और जो आपका ओबी है, जो रेडियस है, वो इस वाले स्क्वायर का डायगोनल है। तो एक बात याद रखना बेटा कि जो डायगोनल का फॉर्मूला था आपका, ये था आपका √2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो √2 इंटू साइड होता है। तो √2 इंटू साइड आपके पास कितना गिवन है, 15। तो फाइनली आपका रेडियस आ जाएगा 15 √2 सेंटीमीटर, राइट। अब अगर आप निकालते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो प्यारे बच्चे आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दो। ओके, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर कह दो आप। ओके, अब पाई की वैल्यू आपके पास कितने गिवन है प्यारे बच्चे, 3.14। रेडियस कितना आ चुका आपका, 15 √2। तो 15 √2 इंटू 15 √2, 2 टाइम्स, बिकॉज स्क्वायर गिवन है, और 4 एज इट इज है आपका। साइड आपके पास कितना गिवन है बेटा, 15। तो 15 इंटू 15 लिख दो इसको। ओके, आई थिंक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब ये आ रहा है आपका 3.14 इंटू, देखो 15 इंटू 15 एज इट इज, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डिवीजन में आपके पास 4 गिवन है, इसका भी डेसिमल रिड्यूस कर रहा हूं तो नीचे भी कितना आ जाएगा, 100, और माइनस 15, 15 सा होता है 225, राइट। 2 के टेबल में ये 2 पे जा रहा है, 2 के टेबल में ये जा रहा है आपका 157 पे, और 5 3 जा 5 के टेबल में 20 पे जा रहा है, 5 3 जा 5 के टेबल में 4 पे जा रहा है। तो ये आ रहा है बेटा 157 इंटू 3 3 जा 9, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, और माइनस का 225, राइट। तो ये आ रहा है आपका 9 7 जा, इस साइड लिख देता हूँ, 9 7 जा कितना आ रहा है प्यारे बच्चे, 63 63 6, 9 5 जा 45 और 6 51 5, 9 1 जा 9 और 5 कितना आ जाएगा 14, डिवाइडेड बाई 4, और माइनस का 225। ओके, 4 से डिवाइड देने पे आ रहा है प्यारे बच्चे, डिवाइड दो तो ये आ रहा है 353.25, और माइनस का 225। डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो आप डबल जीरो लगा सकते हो, राइट। अब सिंपली अगर आप इसे माइनस करते हो प्यारे बच्चे तो ये आ रहा है आपका 128.25, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल्स एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट यूजिंग पाई इज इक्वल टू 3.14। बेटा पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 गिवन है, आर की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर गिवन है, और थीटा आपके पास 90 डिग्री गिवन है, राइट। तो अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट चाहिए, एरिया ऑफ, अगर आपको माइनर सेगमेंट चाहिए तो बेटा इसका सिंपल सा फॉर्मूला था आपका r² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 और माइनस हाफ साइन थीटा। सिंपल सा एक फॉर्मूला था आपका, r² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा, राइट। r के प्लेस पे कितना गिवन है बेटा, 10 इंटू 10, पाई के प्लेस पे 3.14, थीटा आपके पास कितना गिवन है 90, डिवाइडेड बाई 360 माइनस हाफ, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चे, 1 होती है। ओके, अब 90 के टेबल में ये 4 पे जा रहा है, तो ये आ रहा है आपका 10 10 सा कितना हो जाएगा 100, ये आ रहा है 3.14 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2, राइट। अब सिंपली अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा आपका 100, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 4 4 1 जा तो 3.14 माइनस 2 2 जा तो 2 आ रहा है आपका, तो 100, और इंटू में कितना आ जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1.14, डिवीजन में आपके पास 4 गिवन है। अगर आप इसका डेसिमल रिड्यूस करते हो तो नीचे में कितना आ जाएगा 100, 2 2 जा
2 के टेबल में 57 पे जा रहा है, डिवाइड दोगे तो ये आ रहा है 28.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज कम ऑन। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मेकिंग एन एंगल्स ऑफ 35 डिग्री, 50 डिग्री एंड 95 डिग्री। 3 सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर, देख सकते हो आप। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 गिवन है। पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 गिवन है, तो बात ही खत्म है। 3 सेक्टर का एरिया आपको ऐड करना है। तो आप कह सकते हो कि रिक्वायर्ड एरिया जो होगा बेटा, पहले भाई रेडियस तो सबका सेम ही होगा ना, तो पहले वाले सेक्टर का आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर θ1 अपॉन 360। दूसरे का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर θ2 अपॉन 360। तीसरे का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर θ3 अपॉन 360। राइट, अगर आप इसमें से कॉमन करते हो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, जो कि तीनों में कॉमन है, राइट, तो फर्स्ट में टर्म्स क्या बच रहा है आपका, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बच रहा है, राइट। अब पाई के प्लेस पे आपके पास गिवन है 22/7। रेडियस आपके पास कितना गिवन है बेटा, 5 गिवन है रेडियस, राइट। तो रेडियस हो जाएगा 5 × 5। डिवीजन में आपके पास कितना आ रहा है, 360। θ1 आपके पास गिवन है 95 प्लस 50 और प्लस 35 गिवन है। ओके, तो ये आ रहा है आपका 5 के टेबल में, ये जा रहा है 72 पे, राइट, रहने दो फिलहाल। तो 22 × 5 अपॉन 7 × 72, इस पूरे को ऐड करने पे आ रहा है 49918, ये आ रहा है आपका, राइट। तो 12 के टेबल में कितने पे जा रहा है बेटा, 12 6 12 के टेबल में 15 पे जा रहा है। अगेन 3 के टेबल में 2 पे, 3 के टेबल में 5 पे जा रहा है, राइट, और 2 के टेबल में 11 पे जा रहा है। तो आप कह सकते हो 11 × 5 5 25 और अपॉन में कितना आ रहा है 7। तो 11 5 55, 2 11 2 22 और 5 कितना आ जाएगा 27। अपॉन में आपके पास कितना गिवन है 7, सही है। अब जब आप डिवाइड दोगे प्यारे बच्चे, तो 7 3 कितना आ रहा है आपका 21, 6 5 7 9 63, 2 0 7 2 14, उसके बाद 6 0 7 8 39.28 अप्रॉक्स आ रहा है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एट ए पॉइंट ए ऑन द डायमीटर ए बी पे कोई पॉइंट ए आपके पास गिवन है, दिस पॉइंट इज ए, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल जिसका रेडियस आपके पास 10 गिवन है। टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन, एक्स ए वाई एक टेंजेंट आपको ड्रॉ किया गया, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई के पैरेलल एक कोड सी डी ड्रॉ किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 16 गिवन है। भाई ये तो ओरली हो जाएगा, ध्यान से देख लो, ये 10 गिवन है और P से लेकर के A तक का डिस्टेंस कितना गिवन है बेटा 16। इसका मतलब O से लेके P तक का ये लेंथ आपका कितना आ गया बताओ 6 सेंटीमीटर, राइट। और आपका रेडियस OA 10 है, तो बताओ ना OC भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका, बिकॉज एक सर्कल के जितने भी रेडियाई होते हैं वो सेम होते हैं, राइट। तो मैं सीधा ले लूँ इन ट्रायंगल OPC में, इन ट्रायंगल OPC में अगर आप PGT लगाते हो बेटा तो OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर हो जाएगा। OP आपके पास कितना गिवन है 6, PC आपको मालूम नहीं है और OC कितना गिवन है 10, तो PC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और माइनस का कितना हो जाएगा 36, तो PC स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से PC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √64 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट। और अगर ये 8 है, अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8। वी नो डैट दी परपेंडिकुलर साइड ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। ये आपको यहाँ पे लिखना है कि अगर कोई कोड सेंटर से परपेंडिकुलर कोड पे डालोगे कोई लाइन, तो वो उस कोड को दो पार्ट में क्या करेगी डिवाइड करेगी, राइट। तो जो आपका CD होगा बेटा, CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CP कह दो आप, तो CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से करना। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। जब भी क्लॉक वाला क्वेश्चन आए और वो अगर लेंथ कर रहा है मिनट हैंड की, इसका मतलब रेडियस गिवन है, याद रखना।
फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 टू 7:40 PM। ओके प्यारे बच्चे, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम में कितने मिनट का डिफरेंस है, 7:05 से लेकर के 7:40 तक। 40 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 35 मिनट्स हो जाएगा। ओके अगर मिनट वाले हैंड की बात की जाए तो मिनट वाला हैंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 60 मिनट लेता है, राइट। और 60 मिनट्स में जो मिनट वाला हैंड है आपका वो 360 का एंगल बनाता है। तो कह सकते हो बेटा कि जो मिनट वाला हैंड है वो 60 मिनट में आपका 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताओ ना 1 मिनट में कितने का एंगल बनाएगा, 1 मिनट में एंगल बनाएगा 360 अपॉन 60, डेट इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 6 डिग्री। ओके 35 मिनट्स में मेरे को चाहिए। तो अगर आप 35 मिनट्स में एंगल निकालोगे तो यह आ जाएगा 35 इंटू 6, यह आ रहा आपका 210 डिग्री, राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस अगर आपके पास 6 गिवन है तो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 22/7। रेडियस आपके पास कितना गिवन है, 6 इंटू 6, और थीटा कितना गिवन है आपके पास, 210, और डिवीजन में आपके पास गिवन है 360। तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 के टेबल में ये 7 पे जा रहा है, 3 के टेबल में ये 12 पे जा रहा है, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 के टेबल में ये 2 पे जा रहा है, और 2 के टेबल में ये 3 पे जा रहा है। तो 22 3 सा कितना आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, तो थक गए होंगे आप लोग। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच विद वर्टिसेस ABCD। मतलब ABCD चारों वर्टिसेस से बेटा 4 आर्क ड्रॉ किए गए, राइट। और इसका रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर गिवन है। ओके तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन। एक बात बता दो, आपके पास 4 सेक्टर बन रहे हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूं आपसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन की अगर बात की जाए, आपसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन की अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चे 4 सेक्टर आपके पास बन रहे हैं। तो पहला सेक्टर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 360 डिग्री। दूसरा सेक्टर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 360। तीसरा सेक्टर होगा बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा 3 अपॉन 360, और पाई आर स्क्वायर थीटा 4 अपॉन कितना आ जाएगा आपका, 360, राइट। सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस पूरे में से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो बात ही खत्म है। इस पूरे का सम कितना आ जाएगा बेटा, 360 डिग्री। तो 22/7, रेडियस आपके पास 7 इंटू 7, इस पूरे का सम आपके पास कितना आ जाएगा, 360। डिनोमिनेटर में कितना गिवन है बेटा, 360। ये दोनों आपस में गया, 7 से 7 कैंसिल, तो फाइनली आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो बेटा ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। बहुत जल्दी आपको इस चैनल पे जितने भी चैप्टर्स 10th क्लास के रिमेनिंग हैं, हर चैप्टर्स का आपको NCERT सॉल्यूशंस, PYQ, एसेशन रीजन, केस स्टडी, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, खुद भी पढ़ो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ओके तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ओके बाय।